हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी में फाउंडेशन अकाउंटिंग में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए थे, बहुत सारे सेशंस हमने उसके किए और उसके बाद ट्रू फॉल्स की बात शुरू हुई। इन ट्रू फॉल्स के अंदर हमने दो सेशंस ऑलरेडी कर लिए हैं और उन दो सेशंस में हमने 46 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब 47th की बारी है और इस सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आते हैं आपके सामने। लिखा क्या है? एन अनप्रेजेंटेड चेक इज अ चेक गिवन टू द कंपनीज क्रेडिटर। हमने अपने क्रेडिटर को पे किया और कहा कि लो भाई, चेक से पेमेंट ले लो। अब वो अपने बैंक में जाएगा, उसके बैंक के थ्रू वो हमारे बैंक में रिप्रेजेंट करेगा। जब तक नहीं करेगा वो अनप्रेजेंटेड चेक रहेगा, बट द क्रेडिटर हैज नॉट प्रेजेंटेड इट फॉर द पेमेंट टू योर कंपनीज बैंक। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी को अनप्रेजेंटेड चेक बोला जाता है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर क्या लिखा है जी? अ क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ डिपॉजिट्स ओवर विड्रॉल्स। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस की बिजनेस का पैसा हमारे पास जमा है और हमने उसे देना है, यानी उनके डिपॉजिट ज्यादा है। एक्सेस ऑफ डिपॉजिट ओवर विड्रॉल यानी ये भी ट्रू हो गया। ये सारी की सारी बातें, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस एज पर पासबुक, एज पर कैश बुक, ये सब बातें हमने अपने बीआरएस के चैप्टर में अच्छी तरह से सीखी थी, राइट? तो ये उसी की टेस्टिंग समझ लो आप। अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ पासबुक। रॉन्ग, ये बिल्कुल पूरी तरह से फॉल्स है जी। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, आगे क्या लिखा है? बैंक चार्जेस इंक्रीज डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बैंक चार्जेस जब बैंक निकालता है तो वो कहता है जी आपका डिपॉजिट घट गया, मैंने आपसे ये पैसा लेना है तो डेबिट। इसीलिए जब भी बैंक चार्जेस बैंक डिडक्ट करता है, डेबिट करता है, तो डेबिट बैलेंस डेफिनेटली पासबुक में बढ़ जाता है। ये भी बात ट्रू हो गई। नेक्स्ट आ गया, बैंक पासबुक इज ऑल्सो नोन एज बैंक स्टेटमेंट। यस, ये बात भी ट्रू है। फिर लिखा है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स बीआरएस। ये तो रॉन्ग है, फॉल्स हो गया ये। नेक्स्ट लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स डेबिट बैलेंस। गलत। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है। उसे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं बोलते। बैंक ओवरड्राफ्ट का तो क्रेडिट बैलेंस होता है कैश बुक की तरफ से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई माय डियर फ्रेंड्स। ये लीजिए, हमारे पास ये क्वेश्चंस भी हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। लिखे द बैलेंस ऑफ कैश बुक शोज कैश इन हैंड। सिर्फ कैश इन हैंड नहीं शो करता, कैश बुक का बैलेंस बैंक भी शो करता है, बैंक बैलेंस भी शो करता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। उसके बाद लिखा है, चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड ऑन द सेम डेट विल नॉट अफेक्ट बैंक एंड कैश बैलेंस। अच्छा, ये क्या होता है कि आपने एक चेक लिया और चेक को डिपॉजिट किया, तो जब तक वो बैंक में आपने अपने तो बढ़ा लिया, ठीक बात है कि नहीं? आपने इंक्रीज कर लिया, लेकिन बैंक में अभी तक ऐड हुआ नहीं, तो बैंक बैलेंस आपका और जो पासबुक का बैलेंस है उसमें डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर वो सेम डे क्लियर हो जाए तो आपकी कैश बुक में भी सेम बैलेंस है और पासबुक में भी सेम बैलेंस है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना? अब चलते हैं जी आगे। ये बैंक एंड कैश बुक बैलेंस होना चाहिए था, ठीक है ना? बैंक बुक एंड कैश बुक, ठीक है। वैसे दोबारा यहाँ बुक लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिखना था। तो बैंक बुक बैलेंस यानी पासबुक बैलेंस और कैश बुक बैलेंस यानी कैश, जो बैंक कैश बुक में आपने बैंक अकाउंट बनाया। सो दिस इज ट्रू। उसके बाद क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट। दिस इज फॉल्स। ये सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए? कैश बुक चाहिए और पासबुक चाहिए। फिर आगे लिखा है, इन अराइविंग एट द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस एरर्स इन द पासबुक आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट। बिल्कुल ठीक बात कही है। कैश बुक के अंदर जब भी आप ये काम करते हो और एडजस्टेड कैश बुक बनाते हो, तो आप कहते हो जो गलती हमने की हम उसे रेक्टिफाई कर लेंगे, लेकिन भैया पासबुक वालों ने जो गलती की वो अपने आप रेक्टिफाई करें, तो इसीलिए आप उसे छोड़ देते हो। ये बात भी ट्रू है। देन व्हाट इज रिटन? अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस। बिल्कुल ठीक बात है। लेजर के जितने बैलेंसेस आए आपने वही तो यहाँ लिखे, सो दिस इज करेक्ट। A trial balance is a statement and not an account. Yes, this is also true. आगे लिखा जी, a trial balance does not ensure accounting accuracy.
बिल्कुल ठीक बात है, ये एरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो बताता है, बट अकाउंटिंग बिल्कुल आपने ठीक नहीं की है नहीं की, वो नहीं बताता। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे दोस्तों पूरी तरह से ट्रू हो गई। ठीक है जी। तो अभी हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके लिए अगली सेशन में देखें या भी कर लें। चलो 5 क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बचे हुए क्वेश्चन अगले सेशन में। फिर लिखा जी ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ओनली वंस अ ईयर, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आज की डेट में तो अकाउंटिंग जब आप अपना कंप्यूटर पे कर रहे हो या ईआरपी सिस्टम में कर रहे हो, तो जैसे ही आपने कोई जर्नल एंट्री टाइप की, जर्नल एंट्री आपने रिकॉर्ड की, उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद रेशियो एनालिसिस तक सब कुछ, हर चीज़ बन जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस आप एंड में बनाओगे, हर क्वार्टर में भी बनता है, ठीक है ना। तो क्वार्टरली, अगर आप किसी कंपनी को देखो तो उसको क्वार्टरली रिजल्ट देने पड़ते हैं, तो ट्रायल बैलेंस भी क्वार्टरली बनाना पड़ेगा। सो ये फॉल्स हो गया। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये ट्रू है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले बनाया जाना चाहिए। ट्रू बोला था, फॉल्स लिख दिया गलती से, ये ट्रू है। फिर लिखा जी इन केस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज डिप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड बट डिप्लीशन इज चार्ज्ड, यस। डिप्रिसिएशन का एक मेथड है डिप्लीशन मेथड। उसके बाद आ गया जी अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द कॉस्ट ऑफ एसेट रिटर्न ऑफ इन इक्वल प्रोपोर्शन ड्यूरिंग द इकोनॉमिक लाइफ, बिल्कुल ठीक बात है, इक्वल प्रोपोर्शन में राइट ऑफ करते हैं, तो ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, depreciation is charged on tangible fixed assets and it is not charged on any current asset, बिल्कुल ठीक बात है जी, ये भी ट्रू हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ट्रू फॉल्स के जितने क्वेश्चंस थे उसमें से अब कुछ ही बाकी हैं, तो ये वाला सेशन तो मैं यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन अगले सेशन में हम बचे हुए क्वेश्चंस को भी कर डालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का भी काम बाकी है। तो जितने भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, मैं हमने जो कर लिए उसमें सबसे पहले एमसीक्यूज थे, फिर ये ट्रू फॉल्स है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। इसके अलावा जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं उसके भी सारे के सारे सेशंस मैं यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। अगले सेशन में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।